बैठिए बैठिए ना बाबा, आप बैठिए, आप बैठिए। जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, बैठिए। बोलिए। आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहती। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में मुंगेर सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह फुल फॉर्म में दिखे। दरअसल सदन में दिल्ली अध्यादेश के बिल का विरोध करते हुए ललन सिंह अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान भाजपा सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू किया तो वो भड़क गए। बीजेपी सांसदों की टोका टोकी पर जेडीयू अध्यक्ष इतने नाराज हुए कि उन्होंने तेज में आकर सांसदों से कहा, चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। अरे धत, चुप रहिए, चुप रहिए। नहीं, गुस्से में ललन सिंह ने बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 2024 में जनता इनका हिसाब करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, गृह मंत्री सदन में इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, उनमें इंडिया का फोबिया समा गया है। आज तक एनडीए की बैठक नहीं की, लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बेंगलुरु में हुई, उन्होंने भी एनडीए की बैठक बुला ली। ललन सिंह के इसी बयान के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन पर ललन सिंह भड़क गए और कहने लगे, बाबा आप बैठ जाइए, आपकी विदाई तय है। लोकसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जदयू सांसद ने कहा कि लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताक पर रख दिया है। इनकी मंशा है बैकडोर से शासन करना। ललन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री जी कह रहे थे कि 2015 में दिल्ली में ऐसी सरकार बनी जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। मुंगेर सांसद ने पूछा, अरे भाई, दिल्ली सरकार जनता की सेवा कर रही है या नहीं, ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आपको ये हक किसने दिया? ये हक तो सिर्फ दिल्ली की जनता को है। ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली में लोकतांत्रिक बहुमत से चुनी हुई सरकार का गला घोटकर पिछले दरवाजे से दिल्ली वासियों पर शासन करने के उद्देश्य से ये अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है। वहीं सदन में अमित शाह पर हमला करते हुए ललन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री कह रहे थे कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचारियों का जुटान हो गया है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और फिर खुद 70,000 के आरोपियों को वॉशिंग मशीन में डालकर बाहर निकाल दिया। दरअसल ललन सिंह का इशारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए अजीत पवार की ओर था। के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है, लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में,
लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसर आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। ये कौन सा शासन आप चाहते, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए, एड्रेस द चेयर ओनली। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आप तो बैठिए। जी इधर ये, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए सवाल छोड़ दीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी, इसलिए चिंता मत करिए, धन्यवाद। जनता देख रही है आपको भी। 2024 में मिश्रा जी, आपका भी फैसला जनता कर देगी।